नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित प्रश्नावली 1.5 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। और हर एक क्वेश्चन के साथ ना उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, 64 की घात 1/2। अब देखिए, ये जब कहीं भी ना आपको 1/2 दिखे तो 1/2 का मतलब ये तुरंत आप जान लीजिए ये क्या है, वर्गमूल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या, √64 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 64 का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है, 8 8 का 64। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले जान लीजिए कि जैसे भी 1/2 हो तो उस संख्या को क्या कर दो, वर्गमूल निकाल दो या फिर उसको अंडर रूट के अंदर लिख दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा 8 होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 32 की घात 1/5 लिखा है। इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ये जो 32 है ना, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखिए 32 है, इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। देखिए 2 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ये बोलो कैसे आया होगा, मतलब 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, या फिर इसी को 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 की घात 5 भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। तो हम लिखते हैं क्या, 32 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 और पूरे की घात क्या है, 1/5। 1/5। अब देखिए क्या है, ये 2 की घात 5 और ब्रैकेट लगा के पूरे की घात 1/5 है। जब ऐसा होता है ना तो हम आपस में घातों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, गुणा। तो क्या होगा, 2 की घात 5 हो गया गुणे 1/5। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपस में गुणा हो जाते हैं, घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा। अब देखिए क्या है, यहाँ से 5, यहाँ से ये ऊपर है, ये नीचे कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा, 1, और 2 की घात 1 क्या होता है, 2। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये क्या है, 125 की घात 1/3 है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड करेंगे। करिए 125 का ये गुणनखंड करेंगे, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 25। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब क्या, 125 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 1 2 3 बार है तो क्या होगा, 5 की घात 3। फिर देखिए 125 की जगह क्या लिख देंगे, 5 की घात 3, और पूरे की घात क्या है, 1/3। अब देखिए फिर ये ऊपर है, ये नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यही देखिए गुणा हो जाएगा। 5 की घात 3 गुणे 1/3, 1/3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। और फिर 5 की घात 1 आया तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, एकदम ये ध्यान रखना। अब चलिए आगे का देखते हैं, ये क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या लिखा है हमारा, इसको भी ज्ञात करना है। 9 की घात 3/2 है। अब बताइए फिर यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम 9 का फिर गुणनखंड करेंगे। 9 का गुणनखंड क्या होता है, ऐसे नॉर्मल जानते हैं, 3 गुणे 3 3 त्रिक का 9, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब मतलब 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 की घात 2, 3 की घात 2 लिख दिया, और पूरे की घात क्या है, 3/2। अब फिर देखिए आपस में क्या होगा, गुणा घातों का। तो देखिए 2 गुणे 3/2। देखिए 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा, सिर्फ 3। मतलब क्या, 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 है घात ना, तो 1 2 3 बार करेंगे। अब क्या हो, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो 27 जो हमारा हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 32 की घात 2/5 है। ठीक है, अब 32 का फिर हम गुणनखंड करेंगे। 32 का गुणनखंड क्या होगा, ये देखिए 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 6 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5। मतलब यही लिख सकते हैं, 32 बराबर 2 की घात 5 लिख सकते हैं। मतलब 32 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की घात 5। अब देखिए इस 32 की जगह क्या लिख देंगे,
2 की घात 5 और पूरे की घात 2/5। फिर देखिए क्या होगा, इनका आपस में गुणा होगा। 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट जाएगा। अब क्या बचा, ऊपर 2 बचा, मतलब 2 की घात 2, क्या 2 की घात 2, ये क्या होता है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा क्या है 64 की घात 3/4 है, 16 की घात 3/4। अब 16 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्यों 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, मतलब क्या हो गया 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 घात के रूप में 2 की घात 4, मतलब 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4। 16 की जगह 2 की घात 4 लिख दो, उसके बाद घात पूरे की 3/4 है तो यहाँ 3/4 कर दिया। अब फिर घातों का आपस में गुणा तो क्या होगा 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा। अब क्या हो गया 2 की घात 3, मतलब 3 बार 2 का गुणा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब फिर ये आगे वाला देखिए चौथा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या है 125 की घात -1/3 है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर 125 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा देखिए 125 का 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, मतलब 3 बार 1 2 3, मतलब क्या होगा यहाँ पे 5 की घात 3, तो हम डायरेक्ट लिख दें या फिर ऐसे चलो कर लोगे 125 बराबर क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, तो यहाँ पे 125 है 5 की घात 3 की पावर -1/3। अब देखिए और ये प्लस है ये माइनस, इनका भी गुणा होगा तो क्या होगा 5 की घात 3 गुणे -1/3। अब देखिए ये ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 की घात -1। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 की घात -1, यही आंसर हो जाएगा। और इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते 5 की घात -1 को 1/5, ये जब माइनस होता है तो ये नीचे आ जाता है। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहो 5 से 1 को भाग दो, क्या होगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे आंसर सही, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है सरल करना है। देखिए क्या है यहाँ पे देखिए लिखा है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। अब देखिए दोनों में ना क्या है, दोनों का आधार, इसको क्या बोलते हैं आधार और इसको क्या बोलते हैं घात। ठीक है, अंग्रेजी में बेस बोलते हैं इसको, और इसको पावर बोलते हैं। अब दोनों का बेस देखो ना समान है, जब समान होता है ना और गुणा हो रहा हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या लिखेंगे 2 और इसकी घात आपस में जुड़ जाएंगी, क्या होगी 2/3 धन 1/5। अब देखिए अब यहाँ से जोड़ने के लिए इसको ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, 5 दूना 10, फिर देखिए 5 दूना 10 धन 3 एक्के 3 बटे 3 पचे 15। क्या किया ये तिरछा गुणा 5 दूनी 10, 3 एक्के 3 धन बीच में लगा दिए 10 धन 3 और इनका आपस में गुणा, तो यही हुआ। तो देखिए 10 3 13 और बटे 15, मतलब क्या हो जाएगा 13/15, यही हमारा क्या है आंसर है। ये ध्यान रखिएगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें ये ऊपर की घातें जब कब कब होता है जुड़ती हैं, ये जब दोनों का आधार दोनों का बेस क्या हो समान हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7 है, इसको सरल करना है। अब देखिए जब किसी की घात के ऊपर घात, यहाँ कुछ है घात, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब अगर ये देखिए ऐसा होता है ना तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 की घात 7 हो जाएगा और यहाँ पे जब इसको अलग करेंगे देखिए 3 की घात 3 और पूरे की घात क्या हो जाएगा 7। देखिए ये अलग अलग है, इस पे भी अलग कर सकते हैं, इसके नीचे भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जब ऊपर नीचे हो तो इसको भी ऊपर कर दो, ये इसके अकेले में कर दो, इसको भी अकेले में, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब बताइए 1 की घात 7 क्या होता है, 1 की घात जितना मर्जी कर दो क्या होगा हमेशा 7 ही, एक ही होगा। 1 की घात कुछ भी कर दो तो हमेशा एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा, तो क्या होगा 3 सते 21। ठीक है, 3 की घात 21। अब देखिए अगर ये नीचे है ना तो इसको ऊपर करेंगे तो क्या ये जो नीचे 21 है ये ऊपर हो जाएगा -21। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 3 की घात ये देखो नीचे है ना, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाता है, 3 की घात क्या हो जाएगा -21। अब देखिए
तीसरा क्वेश्चन क्या है, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। अब देखिए यहाँ पे दोनों का आधार सेम है लेकिन भाग हो रहा है। जैसे गुणा में ना घातें जुड़ती हैं वैसे भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, तो इसमें घटेंगी तो क्या हो जाएगा, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए, अब यहाँ से ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा, यहाँ 2 1 के 2, लेकिन बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, और नीचे आपस का गुणा 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 8 है। अब यहाँ से 2/8 को काट सकते हैं 2 से, 2 1 के 2, 2 चौका 8, मतलब क्या हो जाएगा 11 की घात 1/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर, 11 की घात 1/4। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या है, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब देखिए ना, जब इसमें क्या है, दोनों में इसकी क्या है, इनकी क्या है, ये जो घात है ना बराबर है, क्या है, घात है बराबर। अगर जब इनका घात बराबर होता है ना तो इनको आपस में केवल गुणा कर लेते हैं और घात दोनों का सिर्फ 1/2 ही रहते हैं। तो क्या कर देंगे, देखिए 7 गुणे 8 कर देंगे, लेकिन पूरे की घात क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, घात दोनों पे एक, दोनों का समान है तो दोनों के एक साथ कर लेंगे और इनका आपस में गुणा, तो 7 8 56, तो क्या हो जाएगा 56 की घात 1/2। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, देखो दोनों का घात समान है ना, तो एक साथ, अलग अलग है तो उनको एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आपस में ये गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा दो। ठीक है, ये गुणा के ही लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, और अच्छे से समझा दूंगा।